हिमाचल में 250 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला, 300 भवन मालिकों को नोटिस जारी, 21 जिलों के लिए फ्लैश फ्लड का अलर्ट। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। का ये जानते अब तक की बड़ी खबरें। सोलन जिले के बद्दी के बरोटीवाला थाना क्षेत्र के भटोली कला में 35 वर्षीय महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतका झारखंड की रहने वाली थी और अपने पति के साथ किराए के कमरे में रहती थी। प्रारंभिक जांच के अनुसार 21 जुलाई देर रात पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि विवाद के दौरान पति ने गुस्से में आकर महिला के सिर पर किसी भारी वस्तु से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले में पुलिस ने महिला के पति और उसके एक दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वारदात किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के चौपाल दौरे के दौरान अनुपस्थित रहने पर लोक निर्माण विभाग ने 3 वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग के अनुसार मंत्री का दौरा 19 जुलाई को निर्धारित था, जिसकी सूचना 17 जुलाई को ही संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई थी। इसके बावजूद अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं मिले। विभाग का कहना है कि योजनाओं की जानकारी और कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक थी। अब सरकार ने अधिकारियों से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। हिमाचल के करीब 250 करोड़ रुपए की कथित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन रजनीश बंसल की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है और ईडी की अपील स्वीकार कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता और मनी ट्रेल की जांच को देखते हुए आरोपित से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। दरअसल ये मामला SC, ST और OBC विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। आरोप है कि वर्ष 2012-13 से 2017-18 के बीच फर्जी दाखिलों और जाली दस्तावेजों के जरिए करीब 250 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि का कथित गबन किया गया था। हिमाचल हाई कोर्ट ने निजी अस्पतालों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार वित्तीय तंगी या विजिलेंस जांच का हवाला देकर पहले से स्वीकृत और सत्यापित बिलों का भुगतान नहीं रोक सकती। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 और 301 का उल्लंघन माना है। हाईकोर्ट ने आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना से जुड़े 34 मामलों की सुनवाई के बाद सरकार को निर्देश दिया है कि सभी स्वीकृत लंबित बिलों का भुगतान बिना देरी अस्पतालों को किया जाए। अदालत ने ये भी कहा कि बिलों के सत्यापन की प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी की जाए, ताकि मरीजों और अस्पतालों को परेशानी का सामना न करना पड़े। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। प्रस्ताव के तहत 58 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पंजीकृत कामगारों की मासिक पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1500 करने की सिफारिश की गई है। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद हजारों पंजीकृत कामगारों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि 60 वर्ष से अधिक आयु के कामगार केवल एक ही पेंशन के पात्र होंगे। वहीं पेंशन का लाभ पाने के लिए कामगार का पिछले 3 वर्षों से बोर्ड में लगातार पंजीकृत होना भी अनिवार्य होगा। शिमला में रिहायशी इलाकों में बिना अनुमति दुकानें, ढाबे और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वालों पर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम ने 18 वार्डों के 300 से अधिक भवन मालिकों को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर भवन का नक्शा और संबंधित रिकॉर्ड जमा करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम का कहना है कि ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत की जा रही है। वहीं 27 जुलाई तक सर्वे पूरा होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हालांकि सड़कों से सटे और डेवलपमेंट प्लान में कमर्शियल क्षेत्र घोषित भवनों को राहत मिल सकती है, जबकि रिहायशी कॉलोनियों में नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई संभव है। कुल्लू जिले में लगातार बारिश और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिले में बंजार, मनाली और निरमंड उपमंडलों की कुल 9 सड़कें बंद है, जबकि मणिकर्ण बरशेणी मार्ग पर घटीगढ़ के पास लगातार लैंडस्लाइड होने से यातायात पूरी तरह ठप पड़ा है। वहीं चंबा जिले में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग द्वारा प्रतिकूल मौसम की चेतावनी को देखते हुए मणिमहेश यात्रा पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है। हिमाचल डिजास्टर मैनेजमेंट के अनुसार अगले 24 घंटों में चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और कुल्लू जिलों में कुछ जल जमाव और आसपास के इलाकों में हल्के से मध्यम फ्लैश फ्लड का खतरा हो सकता है।